गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने कल स्टडी किया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उसके साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसे हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे थे और कैसे केसीएल अप्लाई कर रहे थे। केवीएल लूप में अप्लाई होता है और केसीएल नोड पे, जंक्शन पे अप्लाई होता है। ये हमने क्वेश्चन में देखा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टडी करेंगे। ठीक है, एस.सी. व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक ब्रिज बनाया और उस ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई किया और उस ब्रिज के माध्यम से किसी वन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसलिए इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले 1842 में एस.सी. व्हीटस्टोन, इनका पूरा नाम है एस.सी. व्हीटस्टोन, प्रोफेसर है इंग्लैंड के। ठीक है, एस.सी. व्हीटस्टोन, जिन्होंने एक ब्रिज बनाया। क्या बनाया? ब्रिज। और ब्रिज क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया, जिसमें से 4 रेजिस्टेंस इन्होंने कनेक्ट किए। कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस। आउट ऑफ 4 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस इज अननोन, जिनमें से एक रेजिस्टेंस अननोन है, बाकी 3 रेजिस्टेंस आपको नोन है। 4 में से एक रेजिस्टेंस अननोन है, उसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन यदि हम चले, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन the 4 resistance join 4 रेजिस्टेंस, इसमें एक अननोन है, 1 अननोन। अननोन है। According to व्हीटस्टोन the 4 resistance, 1 unknown resistance, इसमें से एक अननोन है, join in the form of quadrilateral क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस, जिनमें से एक 1 अननोन रेजिस्टेंस है, को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है? अननोन रेजिस्टेंस की। तो व्हीटस्टोन the 4 resistance, 1 unknown resistance joined in the form of quadrilateral to find the value of unknown resistance. वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसमें क्वाड्रिलेटरल है तो 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है ना, बिटवीन
डायगोनल्स, टू डायगोनल्स, वन डायगोनल में सेल ज्वाइन करेंगे, दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। बिटवीन वन डायगोनल सेल आर बैटरी, सेल आर बैटरी, between one diagonal cell or battery join and other diagonal join galvanometer. ज्वाइन गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर हमें ज्वाइन करना है। अब हम उन 4 रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा एडजस्ट करेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए, मतलब नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस which are used to show the deflection of current, means presence of deflection, presence of current। यदि किसी सर्किट में करंट प्रेजेंट है, ये जानना है आपको, तो आप गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। और यदि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो करंट है, और ये जानना है कि उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो इसके लिए हमें एमीटर लगाना पड़ता है। करंट की वैल्यू जानना है तो एमीटर यूज करिए, करंट है कि नहीं है ये जानना है तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से केवल हम ये जानना चाहते हैं कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। Only we know the current flowing through the circuit with the help of galvanometer. Means galvanometer is a device which are used to measure the deflection of current flowing through the circuit. galvanometer उस डिवाइस का नाम है जो ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन कोई पूछे कितनी हो रही है तो फिर गैल्वेनोमीटर से नहीं फाइंड कर पाएंगे, फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको? एमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम उन 4 रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। टू एडजस्ट, ये पूरा प्रैक्टिकल है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। टू एडजस्ट 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, वो 4 रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? P, Q, R एंड S। P, Q, R एंड S, इनको हमें एडजस्ट करना है। टू एडजस्ट 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S, ठीक है। P, Q, R, S रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। द डिफ्लेक्शन the galvanometer do not shows any deflection, that is, इसका मतलब क्या है? नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? दिस
condition is called balanced condition. Balanced condition of bridge. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, चारों रेजिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट जीरो हो। मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट यदि फ्लो होगी, यदि वो जीरो होगी तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर में जैसी करंट फ्लो होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, वो डिफ्लेक्ट होता है। और यदि डिफ्लेक्ट नहीं होता मतलब वो जीरो पे ही रहता है, मतलब वो बैलेंस है। वो कौन सी कंडीशन है? ब्रिज बैलेंस कंडीशन। और ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या होती है? क्या होती है? फोर रेजिस्टेंस में P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू, लिख देता हूं, ये P बाई Q equal to R by S. So this is the balance condition, bridge balance condition. ये है bridge balance condition. कोई पूछे bridge balance condition क्या है तो आप क्या बोलेंगे? P by Q equal to R by S. क्या बोलेंगे? P by Q equal to R by S. अब हम यहाँ पे इसकी सर्किट बनाने जा रहे हैं। ये P Q R S है कहाँ? इसकी सर्किट बनाने जा रहे हैं। ये लिख लिया आपने पूरा इधर का, कंप्लीट करिए जल्दी। अब सर्किट बनाते हैं। देखिए इसमें से बीट स्टोन ब्रिज बनाना है। 4 रेजिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में बनाना है। क्वाड्रिलेटरल इसमें से 2 डायगोनल होंगे इनके। एक डायगोनल में क्या लगाना है? सेल या बैटरी। ये लगा दिया मैंने सेल, ठीक है, प्लस माइनस। ये बैटरी लगा दिया। डायगोनल मान लीजिए ये ए बी है। दूसरा डायगोनल है सी डी। सीडी में क्या करना है आपको? गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करना है। आपने लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन द 4 रेजिस्टेंस 1 अननोन रेजिस्टेंस, इनमें से ये रेजिस्टेंस P है, ये वाला Q है, ये वाला S है, R है, ये वाला S है, यही वाला अननोन है। ये जो S रेजिस्टेंस है ये क्या है? अननोन है। आउट ऑफ 4 1 resistance unknown. Out of 4 resistance 1 resistance unknown. We want to find the value of unknown resistance with the help of Wheatstone bridge when bridge in balance condition. When bridge in balance condition. Balance condition, that means no current flowing through the galvanometer. Balance condition के केस में हम PQR रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, सो दिस इज द गैल्वेनोमीटर। एक डायगोनल में हमने AB डायगोनल में सेल या बैटरी कनेक्ट कर दिया और CD डायगोनल में हमने गैल्वेनोमीटर, ये स्विच है, तो एक K1 स्विच है यहाँ, दूसरी K2 स्विच है। 2 स्विच है यहाँ पे। एक गैल्वेनोमीटर को भी आप हमेशा कनेक्ट नहीं करेंगे, जब इच्छा होगी तब करंट फ्लो करवाएंगे, जब नहीं होगी तो स्विच ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे? 2 डायगोनल, जिसके एक डायगोनल पे सेल या बैटरी ज्वाइन कर देंगे और दूसरे डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। यही लिखा आपने, यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। सेल और बैटरी ज्वाइन एंड अदर डायगोनल ज्वाइन गैल्वेनोमीटर। दूसरे डायगोनल में आपने गैल्वेनोमीटर ज्वाइन कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हो? ये जो PQRS रेजिस्टेंस है इनको इस तरह से बढ़ाते या घटाते हो, एडजस्ट करते हो कि
इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब यदि इससे जाने वाली करंट जीरो हो जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन देगा क्या, जैसे गैल्वेनोमीटर जीरो पे है तो यदि उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस PQRS को इतना एडजस्ट करते हो द गैल्वेनोमीटर डू नॉट शोज एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर। ऐसी स्थिति में गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या होगी, जीरो होगी। उस कंडीशन को हम ब्रिज बैलेंस कंडीशन कहते हैं। ब्रिज बैलेंस कंडीशन याद रखिए कब कहा जाता है, P/Q = R/S ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, लेकिन ये तब है जब गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट जीरो होगी, याद रखिएगा इसमें जाने वाली करंट जीरो होगी और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रेशियो कांस्टेंट का मतलब मान लीजिए आप P की वैल्यू 20 है, Q की वैल्यू 10 है और इधर R की वैल्यू 4 है, S की वैल्यू 2 है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 = 2, दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब ये रेशियो हमेशा बराबर होगा, PQRS की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन उनका रेशियो हमेशा क्या हो, इक्वल हो, उसे ब्रिज बैलेंस कंडीशन कहते हैं। सर्किट अच्छे से बनाइए। अब हम यही ब्रिज बैलेंस कंडीशन को प्रूव करने जा रहे हैं। P/Q = R/S को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा आता है पेपर में, प्रूव भी करना पड़ता है। तो आइए इसको प्रूव करें, यहां तक बना लें जल्दी से, बाकी उनकी इच्छा। चलिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स प्रूफ, अब इसको हम प्रूव करेंगे। आइए प्रूव करें। इस सर्किट को ध्यान से फिर से बनाते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, P/Q = R/S। जो आपको प्रूव करना है पहले वो ध्यान रखना है। We want to prove P/Q = R/S ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। कहां से प्रूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम से ये सोर्स है तो यहाँ से I करंट जा रही होगी। इस ब्रांच में जाने वाली करंट को मैं I1 ले लूं, क्या ले लूं, I1। इसमें जाने वाली I2 ले लेता, इसमें जाने वाली I3 ले लूं, इसमें जाने वाली I4 ले लूं और गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट IG ले लेता, I g। तो ये जो AC ब्रांच मतलब P रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है, I1, इसमें I2, इसमें I4, इसमें I3 और गैल्वेनोमीटर से IG जा रही है। सभी ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। डायग्राम में आपको फिर से डायग्राम बनाना है यहाँ पे और प्रूव करना है। फिर से बना लें या उसी में बना लें, जैसे इच्छा हो, कोई जरूरी नहीं है। उसी में डायग्राम में ये I1, I2, I3 शो कर दें, प्रूव करते हैं अब, ठीक है। तो आइए इसमें इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले अप्लाई KCL एट नोड C। KCL हमेशा नोड पे लगता है, नोड या जंक्शन। तो इसमें एक C नोड है और एक D नोड है। C और D नोड पे हम KCL लगाने जा रहे हैं, तो पहले C पे लगाएंगे। देखिए रूल क्या कहता है कि नोड पे आने वाली करंट को हम निगेटिव लेंगे। कल रूल बताया था, इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन या नोड इज नेगेटिव एंड आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन इज पॉजिटिव। ये याद है सबको। अब देखिए इसी नोड पे I1 करंट आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल मैं लिखूंगा -I1। The algebraic sum of current at the junction is equal to 0। और इस ये IG जा रही है, IG और I3 दोनों जा रही हैं,
नोड से जा रही कि नहीं, तो क्या लिखूंगा, प्लस आई जी प्लस आई थ्री इक्वल टू 0। किसी को समझ में आया? रूल के हिसाब से हमें क्या लगाना है, सी नोड पे केसीएल, तो केसीएल साइन कन्वेंशन लगाइए। इस जंक्शन पे आने वाली करंट नेगेटिव, तो माइनस I1 प्लस IG प्लस I3, दो करंट जा रही हैं, जाने वाली करंट पॉजिटिव। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। समझ में आया कुछ? केसीएल समझ में आया सी पे। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ब्रिज बैलेंस है। मैं क्या मान के चलूंगा, ब्रिज बैलेंस है। यदि ब्रिज बैलेंस है तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस आना चाहिए, और यदि नहीं आएगा तो बैलेंस नहीं है। तो ऐसा मानता हूं, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन, यदि ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब क्या है, IG इक्वल टू, यदि ब्रिज बैलेंस है इसका मतलब क्या है, IG इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, डिफ्लेक्शन 0 मतलब IG 0। गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट क्या होगी, 0 होगी। कब, जब ब्रिज बैलेंस होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रिज बैलेंस है, तो यहाँ IG इक्वल टू 0 रख दूं, तो क्या इक्वेशन बनेगा, माइनस I1 प्लस I3 इक्वल टू 0। सो I1 इक्वल टू I3, I1 इक्वल टू कितना आ गया, I3 आ गया। समझ में आया क्या? अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, ब्रिज बैलेंस है, तो I1 इक्वल टू I2 है। जब ब्रिज बैलेंस है तब, ठीक है, लिखिए जल्दी से। इसके बाद अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोड डी। डी नोड पे देखिए केसीएल कौन बताएगा, इक्वेशन डी नोड का इक्वेशन कौन बताएगा, बोलो सब। डी नोड का इक्वेशन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बताना है। डी नोड का केसीएल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए। डी पे I2 आ रही है, I2 आ रही क्या, कि जा रही है, आने वाली माइनस I2। जंक्शन पे जो जो आ रही है, IG भी आ रही है, IG भी D पे आ रही है ना, तो माइनस IG। I4 जा रही है तो प्लस I4 इक्वल टू 0। टोटल सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। बस आया समझ में? अब इसमें भी आपको ये मानना है कि ब्रिज बैलेंस है। इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड तब IG क्या होगा, 0। और यदि IG 0 होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस I2 प्लस I4 इक्वल टू 0। I2 इक्वल टू I4, I2 इक्वल टू I4 हो जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। आ रहा है समझ में? फर्स्ट इक्वेशन हो गया I1 इक्वल टू I3, सेकंड इक्वेशन आ गया I2 इक्वल टू I4। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे केबीएल। केबीएल अप्लाई करते हैं, अप्लाई केबीएल इन लूप। लूप क्या है, इससे चलता हूं, A C D A, ध्यान से देखिए, A C D A, ये वाला पूरा लूप ले लिया मैंने। A C D A सबको दिख रहा है क्या, कि नहीं दिख रहा? लूप दिख रहा है C D A C D A। लूप का मतलब जिस पॉइंट से चलोगे उसी पॉइंट पे लौटोगे। A C D A, जिस पॉइंट से चलोगे उसी पॉइंट पे लौटोगे, पूरा लूप कंप्लीट होगा। तो A से C जाना है, फिर C से D जाना है, फिर D से A आना है। और केबीएल में हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए P रेजिस्टेंस है, P क्या है, रेजिस्टेंस में करंट का गुणा कर दो। करंट क्या है इसमें,
I1। रेजिस्टेंस में करंट का गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वोल्टेज बन जाता है। क्या बन जाता है? वोल्टेज। V इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इसका यहाँ का रेजिस्टेंस लिखना है, यहाँ का रेजिस्टेंस लिखना है, यहाँ का रेजिस्टेंस। जब हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो उसे प्लस लेंगे, ध्यान रखिए, और करंट के अपोजिट में चलेंगे तो माइनस ले लेंगे। इस लूप में पहले देखिए ए से बी जाएंगे, तो ए से बी का वोल्टेज क्या लिखूंगा? PI1 प्लस में, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए से बी, ए से सी जा रहे हैं, करंट भी ए से सी जा रही है, जा रही कि नहीं? करंट के डायरेक्शन में हम किसका वोल्टेज, किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं? वोल्टेज का। वोल्टेज मतलब ये रेजिस्टेंस इनटू करंट। P रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा। P क्या है? ये PQRS 4 रेजिस्टेंस है, और कैपिटल G भी रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। अब हम ये CD ब्रांच में जा रहे हैं, तो CD करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, C से D करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, क्या अपोजिट में जा रहे हैं? प्लस कैपिटल G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और करंट कितनी है इसकी? IG। GIG क्या हो गया? वोल्टेज हो गया इस ब्रांच का। GIG, G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। PQRS पहले से रेजिस्टेंस है, बचा क्या? D से A। अब D से A देखिए, आप D से A जा रहे हो, करंट A से D जा रही है, तो क्या लिख दूंगा? माइनस RI2 इक्वल टू 0। माइनस RI2, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि करंट के अपोजिट में जा रहे हैं। हम D से A जा रहे हैं, करंट A से D जा रही है, इसलिए माइनस। हम A से C जा रहे थे, करंट भी A से C जा रही है। हम C से D जा रहे हैं, तो करंट भी C से D जा रही है, तो प्लस में लिखा। अब हम D से A जा रहे हैं, करंट A से D जा रही है, इसलिए माइनस लिखा। क्लियर है सभी को? समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस माइनस क्यों हुआ? क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। किसी को समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? साइन क्लियर है? समझ में आ गया पूरा? अब यहाँ पे भी वही कंडीशन लिखना है। ये ब्रिज बैलेंस है, बताइए ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा? IG क्या होगा? 0। और यदि IG 0 होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? PI1 माइनस RI2 इक्वल टू 0। PI1 इक्वल टू RI2 हो जाएगा। हो जाएगा? ये क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 3। यहां तक लिखिए जल्दी से। अप्लाई KVL इन लूप CBDC। ठीक है? उल्टा भी जा सकते हो, BCDB भी जा सकते हो, कोई नियम नहीं है। आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी। लेकिन एक बार जो लिख दिया आपने CBDC, तो ऐसे चलना है। C से B, B से D, D से C। आपको उल्टा चलना है, B से C, C से D, D से B, ऐसे भी चल सकते हो। ठीक है ना? चलने में कोई रुकावट नहीं है, बस चलते आना चाहिए। चलते नहीं बनता तो फिर न सीधा जा पाओगे न पीछे जा पाओगे, है ना? तो आगे पीछे दोनों बनना चाहिए। आइए देखते हैं। अब C से B देखिए, रेजिस्टेंस कितना है? Q। करंट कितनी है? I3। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? Q इंटू I3 लिख दिया। फिर B से D जा रहे हो, रेजिस्टेंस कितना है? S। करंट कितना? I4। लेकिन आप B से D जा रहे हो, करंट D से B जा रही है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस SI4। फिर हम D से C जा रहे हैं। हम कहां से जा रहे हैं? D से C। करंट C से D जा रही, तो क्या लिखेंगे? माइनस GIG इक्वल टू 0। चेक करिए किसका किसका सही है।
बोलो तो सही हो गया, धन्यवाद। ठीक है, यदि सही हो गया तो इससे अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब आप साइन कन्वेंशन थोड़ा समझ गए हैं, साइन कन्वेंशन समझ गए हैं। और जो क्वेश्चन मैंने कल लगवाए थे, दो तीन क्वेश्चन कल लगवाए थे, उसको एक बार और लगा लीजिएगा। यदि आप चाहते हो कि आपसे अच्छा बनने लगे तो एक बार और लगाइएगा उसको, और एक दो क्वेश्चन मैं और भेज दूंगा तो उसको लगा लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तो हालांकि बहुत समय लगे कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, इतना जल्दी नहीं होता है, बहुत समय लगता है इसमें, बट अभी बस इतना आप समझ जाए, आगे बढ़े। अब यही कंडीशन फिर से लगाएंगे, ये ब्रिज बैलेंस है, यदि ब्रिज बैलेंस है तो क्या करेंगे, IG 0 होगी। अब यहां से IG 0 है तो क्या हो जाएगा, QI3 माइनस SI4 इक्वल टू 0, QI3 इक्वल टू SI4, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, सभी को मिल गया। अब आपके पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4। अब इन्हीं 4 इक्वेशन का यूज करके हम वो बैलेंस कंडीशन प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये लिख लिया आपने, लिख लिया, किसी कोई डाउट है? अब यदि हम इक्वेशन 3rd और 4th को डिवाइड कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, मतलब इक्वेशन 3rd डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। कैसे डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो जाता है। तो 3rd इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, PI1, और 4th इक्वेशन का लेफ्ट साइड कितना है, QI3 इक्वल टू, इसका राइट साइड क्या है, RI2, इसका राइट साइड क्या है, SI4। लिख दिया आपने, PI1 अपॉन QI3 इक्वल टू RI2 अपॉन SI4। इक्वेशन 3rd को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। अब हम आते हैं इक्वेशन 1st एंड 2nd को देखते हैं। तो यदि हम फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, इक्वेशन 1st आपने क्या लिखा है बोलिए, I1 इक्वल टू I3, इक्वेशन 2nd लिखा है I2 इक्वल टू I4, यही लिखा ना। I1 इक्वल टू I3 है, इसका क्या मतलब है, जहां I1 है वहां I3 लिख दें हम। तो इस इक्वेशन में देखिए, I1 की जगह क्या लिख दूं, I1 की जगह क्या लिख दूं, I3, क्योंकि ये बराबर है, और I3 को एज इट इज रहने दो नीचे, I3 को ना बदलना, या तो I3 को I1 लिख दो, I1 एज इट इज रहने दो, इक्वल टू R, I2 की जगह क्या लिख दूं, I4 के बराबर है, तो I4 डिवाइडेड बाई SI4, I4 से I4, I3 से I3 कैंसिल, बचा क्या, P by Q इक्वल टू R by S। सो दिस इज द ब्रिज बैलेंस कंडीशन। ये है ब्रिज बैलेंस कंडीशन। इस तरह से आपकी ब्रिज की बैलेंस कंडीशन प्रूव हो जाती है। यहां तक नोट डाउन कर लें अच्छे से। तो इस प्रकार से आपको ब्रिज को प्रूव करने के लिए, बैलेंस कंडीशन को प्रूव करने के लिए ये चीज ध्यान रखना है कि मुझे दो नोड पे केसीएल लगाना है, सी और डी पे, और केसीएल का रोल आपको पता है, इनकमिंग करंट एट द जंक्शन निगेटिव, आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन पॉजिटिव लेना है। फिर दो केवीएल लगाने हैं, ए सी डी ए में, और यहाँ से सी बी डी सी पे, या कहीं से भी चल दो, बी डी सी बी में, जैसे भी चलना हो उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन का ध्यान रखकर आपको P by Q इक्वल टू R by S को प्रूव करना रहता है। वो कंडीशन लिख दीजिए, फिर 3rd एंड 4th इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए,
उसमें I1, I2, I3 के रूप में आंसर आएगा और I1 = I3 हमने पहले प्रूव किया है। हमने ऐसा माना था कि ब्रिज बैलेंस है, तो बैलेंस की कंडीशन प्रूव हो गई, मतलब हमने जो माना था वो सही मान लिया था। अब यहाँ से S निकालना है तो S = निकाल लेंगे। किसी कोई डाउट है? बाकी कल हम मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।